हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक आज से न्यू सीरीज़ क्यूटीफाई सीरीज़। ये सीरीज़ अपने नाम की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। आपको तो पता ही होगा, इस सीरीज़ को मैं बहुत ही दिनों से वेट कर रही थी। फाइनली ये सीरीज़ आ गई। तो इस सीरीज़ में हमें 3 कपल्स की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं आपके लवली और क्यूट कमेंट्स का वेट करूँगी। तो चलिए देखते हैं एपिसोड 1। एपिसोड 1 के फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं हमारे मेन कपल के फर्स्ट कैरेक्टर किया को। किया यहाँ पर अपने बारे में बताता है। किया कहता है, मुझे तो ये सब देखकर ये लग रहा है कि मैं कोई स्टोरी पढ़ रहा हूँ जिसका मेन कैरेक्टर का नाम किया है, और सारे पेजेस पढ़ने के बाद मैं ऑलमोस्ट लास्ट एंड वाले चैप्टर पर 21 चैप्टर पर आ गया हूँ। इस सीन में किया ग्रेजुएट हो जाता है और उसके कॉलेज में ग्रेजुएशन की सेरेमनी हो रही होती है। सब यहाँ पर अपनी अपनी पिक लेते हैं और सब यहाँ पर काफ़ी हैप्पी होते हैं, और यहाँ पर किया भी काफ़ी इंजॉय करता है। किया भी काफ़ी हैप्पी होता है अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। आगे किया कहता है, चैप्टर 21 पूरी तरह से काइंडनेस की फीलिंग से भरा हुआ है। मैंने अपने इस 21 साल में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो पिछले साल मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल था। और इतना कहने के बाद किया अपने दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पर अपनी पिक लेता है। आगे किया अपने मन में कहता है, मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्पेशल पर्सन मिला है। मुझे पता है ये मानना काफ़ी हार्ड होगा, लेकिन मेरी लाइफ के चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बस एक ही पर्सन है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इम्पॉर्टेंट है, और वो पर्सन अब तक मेरे साथ है, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। यहाँ पर किया सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हियालिन आ जाता है। हियालिन हमारे फर्स्ट कपल का मेन कैरेक्टर है। हियालिन कहता है किया, और यहाँ पर किया हियालिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो हियालिन हमारे किया का लवर और वो स्पेशल पर्सन है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी। हियालिन फ्लावर का बुके लेकर किया के पास आता है और कहता है, किया कांग्रेचुलेशंस, तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस पर किया कहता है, थैंक यू सो मच। तभी हियालिन इशारे में किया को किस करने के लिए कहता है, और तभी वहाँ पर खड़े सारे लोग किस कहकर चिल्लाने लगते हैं, और यहाँ पर किया हियालिन के गालों पर किस करता है। यहाँ पर हियालिन स्माइल देता है। फिर हियालिन किया का हाथ पकड़ता है और कहता है, किया तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो और तुमने अपनी लास्ट इंटर्नशिप भी खत्म कर ली है, तो अब टाइम आ गया है तुम्हारे सोचने का। इस पर किया कहता है, कैसा टाइम? हियालिन कहता है, अब टाइम आ गया है हमारी शादी का। मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतज़ार किया है। इस पर किया कहता है, शायद 1 साल। इस पर हियालिन कहता है, नहीं 21 साल 4 महीने 3 दिन 6 घंटे और हाँ 12 मिनट मैंने तुम्हारा वेट किया है। मैंने इस दिन का वेट किया है। ये सुनकर किया यहाँ पर स्माइल देता है। आगे हियालिन कहता है, किया क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर सब वहाँ पर चिल्लाते हैं कि यस बोलो किया, यस बोलो। और किया यहाँ पर हियालिन की बात सुन सोचने लगता है, और यहाँ पर हियालिन किया की तरफ देखता है और अपने आंसर का वेट करता है। और तभी सीन दिखाते हैं फ्लैशबैक का। ये सीन होता है किया के ग्रेजुएशन डे के पहले का। ये सीन होता है किया के इंटर्नशिप का, जहाँ पर किया अपने दोस्त निया के साथ कार की रिपेयरिंग कर रहा होता है। वो कार को चेक करता है रिपेयर करने के बाद, क्योंकि किया यहाँ पर मैकेनिकल का स्टूडेंट है, तो उसका प्रोजेक्ट भी मैकेनिकल की चीज़ों से रिलेटेड होगा। किया वहाँ पर अपने टीम लीडर को अपने कार के बारे में बताता है, उसके फंक्शंस के बारे में समझाता है, और निया भी अपने टीम लीडर को कार के प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। और ये सब कुछ हियालिन दूर से देख रहा होता है। उसे किया की काफ़ी फिक्र होती है। हियालिन कहता है, कीप फाइटिंग, मैं जानता हूँ किया तुम ये कर सकते हो। यहाँ पर किया को अपने इंटर्नशिप के लिए अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी होती है, और हियालिन वो सब कुछ देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर हियालिन का बेस्ट फ्रेंड आता है, हियाई हियालिन को इनहेलर देता है और कहता है, ये लो तुम्हें इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम चक्कर खाकर नीचे ना गिर जाओ। इस पर हियालिन कहता है, तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि जब तुम्हारे अपने डियाओ की टाइकोंडो की मैच की लास्ट डे की इंटर्नशिप होगी ना, तब तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर हियाई कहता है, तुम इसे रख सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। आगे हियाई कहता है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम किया के फादर हो। इस पर हियालिन कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारा कोई काम नहीं है? इस पर हियाई कहता है, पहले तुम्हारे सामने जो है उस पर फोकस करो, नहीं तो तुम कुछ मिस कर दोगे। ये सुनने के बाद हियालिन किया को देखता है।
किया कार की रिपेयरिंग के बाद कार को स्टार्ट करने के लिए कार के अंदर बैठता है। वो कार को चेक करता है लेकिन कार तभी स्टार्ट नहीं हो रही होती और तभी उसे बताने के लिए किया के ग्रुप का मेंबर सिया किया के काफी करीब आ जाता है। सिया कहता है किया से कार को स्टार्ट करने के पहले तुम्हें धीरे से करना होगा, फिर तुम्हें एक्सीलेटर घुमाना होगा। यहाँ पर किया को कार स्टार्ट करने के बारे में समझाता है और ये सब करते समय वो किया के काफी करीब आ जाता है और वहाँ पर हियालिन किया के करीब किसी और को आता देख बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाता है। वो सिया को घूरने लगता है और गुस्से में हियाई से वो इनहेलर लेता है और उसे स्मेल करने लगता है और यहाँ पर हियालिन काफ़ी जेलस हो जाता है। तभी किया कार को स्टार्ट कर देता है। इस पर सिया कहता है किया से किया तुम काफ़ी अमेजिंग हो, तुमने इस कार को बहुत ही अच्छे से मॉडिफाई किया है। इस पर किया कहता है थैंक यू और यहाँ पर हियालिन और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। उस लड़के को किया से बातें करता देख निया को भी थोड़ा अजीब लगता है उस लड़की का किया के बार बार करीब जाना। तभी उनका टीम लीडर कहता है कि मैं किया और निया तुम दोनों का प्रोजेक्ट में फाइनल करता हूँ, मैं तुम दोनों को पास करता हूँ। इस पर निया कहता है थैंक यू सो मच। किया भी कहता है थैंक यू सो मच सर। किया भी कहता है थैंक यू सो मच सर। इस पर टीम लीडर कहता है तुम अपनी इंटर्नशिप की रिपोर्ट को फिनिश कर लेना और हाँ, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन हो तो तुम सिया से उसके बारे में पूछ सकते हो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करना। इस पर किया कहता है ओके। आगे उसके टीम लीडर कहते हैं तो आज रात मेरी तरफ से तुम सबको इंटर्नशिप कंप्लीट करने की खुशी में पार्टी मेरी तरफ से मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। फिर वो सिया से कहते हैं सिया तुम सबको हमारी वाली जगह पर लेकर आ जाना। इस पर सिया कहता है ओके ब्रो और इतना कहने के बाद वो टीम लीडर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सिया कहता है किया से मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पर निया कहता है इसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता दो कि पार्टी किस जगह है, हम वहाँ खुद आ जाएंगे। आगे किया कहता है हाँ, और वैसे भी मैं और निया भी प्रोजेक्ट को और देखना चाहते हैं तो हम तुमसे बार में ही मिलते हैं। इस पर सिया कहता है लेकिन जहाँ पर पार्टी होने वाली है उस जगह पर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ ओके। इस पर निया कहता है मेरे ख्याल से टीम लीडर ने जिस बार की बात की थी उसका नाम ज़ैब्ज़ा बार है ना, और वो बार तो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर तो बहुत सारी जगह है पार्किंग के लिए, तो मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सही कह रहा हूँ ना? इस पर सिया कहता है तो ठीक है, लेकिन किया अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊँगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। इतना कहने के बाद सिया वहाँ से चला जाता है। सिया के जाने के बाद निया कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमेशा तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता है? इसने इससे पहले भी ऐसा करने की बहुत बार कोशिश की है। इस पर किया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस नाइस होना चाहता है। इस पर निया कहता है तो अच्छा, वो बस तुम्हारे साथ ही नाइस होना चाहता है, क्यों? इस पर किया कहता है अब जाने भी दो, इस बात को छोड़ो, और वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है तो अब हम इससे और नहीं मिलने वाले। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर सब कोई बार में बैठा होता है और सब यहाँ पर ड्रिंक करते हैं, सब काफ़ी एंजॉय करते हैं। टीम लीडर कहते हैं सबसे कि तुम सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। इस पर सिया कहता है हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सैड भी हूँ क्योंकि हमारे इंटर्नशिप का आज लास्ट डे है तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। आगे उनके सर कहते हैं वैसे तो ये लोग इंटर्नशिप के लिए किसी भी न्यू इंटर्नी को नहीं लेते हैं, तो तुम सबको यहाँ इंटर्नशिप कैसे मिली? क्या तुम दोनों का यहाँ कोई कनेक्शन है? इस पर निया कहता है नहीं, मैंने तो बस नॉर्मली अप्लाई किया था। और यहाँ पर किया स्माइल देता है और कहता है आपको नहीं पता, निया मेरे कॉलेज का सबसे टॉप स्टूडेंट है। आगे सिया पूछता है तो तुम्हें यहाँ पर इंटर्नशिप कैसे मिली? इस पर किया कहता है मुझे तो मोटर स्पोर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर इंटर्नशिप दे दी। इस पर सिया कहता है तो फिर अब इंटर्नशिप के बाद क्या तुम जॉब करना चाहोगे? तुम मेरे साथ जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं करते? हम सब एक ही टीम में रहेंगे। इस पर उसके सर कहते सिया ये सवाल तो मैं पूछने वाला था किया से। इस पर किया कहता है नहीं, मैं बस इंटर्नशिप चाहता था, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। इस पर उसके सर कहते लेकिन तुमने तो अभी कहा था कि तुम्हें मोटर स्पोर्ट्स पसंद है। इस पर किया कहता है हाँ, लेकिन मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और कहते क्या तुम्हें आर्टिस्ट बनना है? और तभी वहाँ पर निया को कॉल आता है। निया कहता है मैं अभी कॉल रिसीव कर आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर निया जाता है अपना वीडियो कॉल रिसीव करने, जहाँ पर निया का लवर होता है सीन कहता है निया तुम वहाँ क्या कर रहे हो? निया कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ यहाँ पर डिनर पर आया हूँ, मेरे साथ किया भी आया है। इस पर सीन कहता है तो फिर तुम्हारे इंटर्नशिप का लास्ट डे था, तुम्हें कैसा फील हो रहा है?
मैं तो अपने इंटर्नशिप के लास्ट डे के दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। यहाँ पर सिन अपने बारे में बोलने लगता है और तभी निया किया की तरफ देखता है, जहाँ पर सिया किया के करीब आने की कोशिश करता है और निया का ध्यान किया की तरफ चला जाता है। निया को किया की फिक्र होती है। वो देख सिन कहता है, निया क्या तुम अभी बिजी हो? क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं? इस पर निया कहता है, नहीं इट्स ओके, तुम बोलो तुम क्या बोल रहे थे? इस पर सिन कहता है, तो तुम कब यहाँ आ रहे हो? इस पर निया कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ। फिर आगे सिन कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते? तो निया कहता है, क्या मैं तुमसे भी बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो। तभी निया फिर से क्या की तरफ देखता है और तभी सिन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सिन गुस्से में कहता है, तुम भूल जाओ मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे भी बात करना चाहते हो। इस पर निया कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सिन गुस्से में कहता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मैं अब जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। और इतना कहकर सिन यहाँ पर गुस्से में कॉल कट कर देता है। सिन को लगता है कि निया यहाँ पर उसे इग्नोर कर रहा है। फिर निया फिर से किया की तरफ देखता है, जहाँ पर किया इशारे में निया को बुलाता है और निया सिन को कॉल करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है किया के पास। और वहाँ दूसरी तरफ सिन गुस्से में निया के कॉल का वेट करता है। उसे लगता है कि निया उसके गुस्से को मनाने के लिए उसे कॉल करेगा और निया के कॉल ना करने से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर निया किया के पास जाकर बैठता है और सब यहाँ पर ड्रिंक करते हैं। सिया कहता है किया से कि मैं तुम्हें सर्व करता हूँ और यहाँ पर सब चीयर्स करते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। किया बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेता है, जिसके बाद सिया कहता है तुम और लोगे? पर किया कहता नहीं, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस पर सिया कहता है थोड़ा सा और इतना कहकर वो किया के पैर को टच करने लगता है। सिया को ऐसा करता देख किया यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, हे तुम्हें क्या कर रहे हो? तुमने अभी मेरे साथ क्या किया? इस पर सिया कहता है क्या हुआ? नथिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया। इस पर किया कहता है नथिंग, हाँ मैंने देखा कि तुमने अभी मेरे साथ क्या किया। तुमने मेरे पैरों को टच किया और हाँ तुम इसे स्क्वीज भी कर रहे थे। सिया कहता है हे ओके आई एम सॉरी, मेरा कुछ ऐसा करने का इरादा नहीं था। ये देखकर निया काफ़ी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है एक तो तुमने गलती की और ऊपर से तुम सिंसियरली माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत हो? इस पर सिया गुस्से में कहता है व्हाट द हेल, मैंने किया को बस थोड़ा सा तो टच किया है। ये सुनकर निया और भी गुस्सा हो जाता है। किया निया को शांत करवाता है और किया गुस्से में सिया से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा तुम अच्छे हो, लेकिन तुमने जो भी मेरे साथ किया, तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तुम्हारा कोई पर्पस नहीं था। इस पर सिया कहता है कम ऑन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे लगा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे लगा कि तुम भी मेरे लिए मेरे जैसा ही फील करते होगे, तुम मुझे पसंद करते हो, हम दोनों का सेम वे है, इसलिए मैंने तुम्हें टच किया। इस पर किया गुस्से में कहता है मेरा बॉयफ्रेंड हो या ना हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम समझ गए? इस पर सिया कहता है तो फिर इसका मतलब क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ये सुनकर किया गुस्से में उठता है और कहता है हाँ है, मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और हाँ वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे साथ करने में। और इतना कहकर किया रुक जाता है। इस पर सिया कहता है क्या करने में? और वो शौक होकर किया को देखने लगता है और किया कहता है वो मुझे खुश करने में बहुत ही अच्छा है। तो अब हम दोनों के बीच की बात क्लियर हो गई होगी। ये सुनने के बाद सिया वहाँ से गुस्से में चला जाता है और यहाँ पर किया अपनी रॉकिंग सी स्माइल देता है अपने बॉयफ्रेंड की, अपने हियालिन की तारीफ करने के बाद। फिर से दिखाते हैं जहाँ पर निया और किया दोनों बार से बाहर जाते हैं। निया किया को बाय करता है और कहता है तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, तुम पक्का घर चले जाओगे ना? इस पर किया कहता है हाँ मैं चला जाऊँगा, मैंने ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है। तभी निया वहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ओके तो फिर तुम चले ही जाओगे। और इतना कहकर स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है। निया को स्माइल करता देख किया कहता है खुद से वो इसे स्माइल क्यों दे रहा था, जाने दो जो भी हो, मैं पहले वॉशरूम जाता हूँ। किया वहाँ से जाने लगता है तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है किया पीछे मुड़कर देखता है और अपने सामने हियालिन को देखता है। हियालिन किया को देखकर लंबी सी स्माइल देता है। इस पर किया खुश होते हुए कहता है हियालिन क्या सच में ये तुम हो? इस पर हियालिन अपने बाहें फैलाए कहता है तुम मेरे पास आ जाओ। और यहाँ पर किया जोर से हियालिन को गले लगाता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है हियालिन को अपने सामने देखकर। फिर हियालिन कहता है किया क्या तुमने फिर से शराब पी है? इस पर किया कहता है हाँ। हियालिन कहता है नॉटी बॉय। इस पर किया कहता है मैंने उतनी ड्रिंक नहीं की है, देखो मैं खुद को संभाल सकता हूँ। अगर मैं पहले जैसा ड्रिंक करने वाला होता
तो मैं तुमसे अभी ऐसी बात नहीं कर पाता। पर देखो मैं तुमसे बातें तो कर रहा हूँ ना। ये सुनकर हियालिन किया के नोज को पिंच करता है और कहता है रियली, सच में? पर किया कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं उनके साथ ड्रिंक नहीं करता। इस पर हियालिन कहता है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। हियालिन कहता है तो क्या तुम थक गए हो? इस पर किया कहता है हाँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। ये सुनने के बाद हियालिन किया को किस करता है और कहता है तो क्या फिर तुम्हारी थकान अब दूर हो गई? इस पर किया स्माइल देता है। हियालिन किया के फेस को टच करता है और कहता है क्या तुमने मुझे मिस किया? इस पर किया कहता है ऑफ कोर्स आई मिस यू टू डेथ। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। ये सुनने के बाद हियालिन किया के लिप्स पर किस करता है और कहता है जो तुम्हें मिस करे तुम्हें उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, क्यों? ये सुनने के बाद किया भी हियालिन को किस करता है और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया हियालिन के साथ अपने घर जाता है, अपने अपार्टमेंट, जहाँ पर हियालिन किया के रूम में अपनी बड़ी सी फ़ोटो देखकर कहता है तो यहाँ भी ये सब करने के लिए जोन है, क्यों? इस पर किया कहता है यस। फिर हियालिन टेबल पे रखे टॉय को देखता है और नोटी तरीके से कहता है तो फिर ये सब क्या है? ये देखकर मैं क्या सोचूं? इस पर किया शाय हो जाता है और कहता है ये बस कोइंसिडेंस है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इस पर हियालिन कहता है मुझे नहीं लगता कि कोइंसिडेंस है। इस पर किया कहता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। वैसे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे साथ यहाँ आ रहे हो? देखो तुम मुझे शाय फील करवा रहे हो। इस पर हियालिन कहता है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे मिस करते हो कि नहीं। जब हम दोनों साथ में नहीं हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तब तुम मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं? इस पर किया कहता है हिया तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? इस पर हियालिन कहता है मुझे बस चेक करना था कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए। और इतना कहने के बाद हियालिन किया को किस करता है। हियालिन कंटिन्यूसली किया को किस करता रहता है। इस पे किया हिया को रोकता है। किया कहता है हिया मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया, मैंने तुम्हें हर एक दिन मिस किया है और मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा मिस किया है कि मैं अब खुद को रोक भी नहीं पा रहा, मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना कहने के बाद किया यहाँ पर हियालिन को किस करने लगता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर हिया और हियालिन का रोमांटिक किसिंग वाला सीन दिखाते हैं। दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे को किस करने लगते हैं और तभी अचानक से किया रुकता है और कहता है हिया मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मुझे ये सब पसंद है, तुम्हारे साथ ये सब करना पसंद है। ये सुनकर हियालिन यहाँ पर स्माइल देता है। आगे किया कहता है मैं तुम्हें आज और भी ज़्यादा हैप्पी करने वाला हूँ। और इतना कहने के बाद किया यहाँ पर हियालिन के चेस्ट पर किस करने लगता है। यहाँ पर किया काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाता है और यहाँ पर किया अग्रेसिवली हियालिन को किस करने लगता है। किया को इतना नशे में देख हियालिन यहाँ पर किया को रोकता है और कहता है किया रुक जाओ, मेरे ख्याल से तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो, तुम्हें पहले शावर ले लेना चाहिए फिर तुम्हें सो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद किया फिर से हियालिन को किस करने लगता है। इस पर हियालिन भी किया को सॉफ्टली किस करता है और फिर से वो किया को रोकता है। इस पर बेचारा किया सैड हो जाता है और कहता है हिया क्या हम दोनों म्याऊ नहीं करने वाले? और यहाँ पर किया अपने नॉटी वाले एक्सप्रेशन देता है और कहता है हिया क्या हम कुछ नहीं करेंगे आज रात? इस पर हियालिन किया को किस करता है और कहता है नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूँ तुम होश में रहो। और इतना कहने के बाद हियालिन अपने शर्ट्स के बटन को बंद करता है और कहता है किया मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें गले लगाऊँ, जब भी मैं तुम्हें किस करूँ, मैं तुम्हारे साथ जब भी टाइम स्पेंड करूँ तब तुम मेरी सारी बातों को फील करो, तुम्हें वो सब कुछ याद रहे। इस पर किया सैड मुंह बनाते हुए कहता है तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। फिर आगे किया कहता है पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं पहले नहा लेता हूँ। इतना कहने के बाद किया उठता है और वो नशे की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता, ऑलमोस्ट वो गिरने ही वाला होता है। तभी हिया किया को पकड़ता है। हियालिन कहता है किया तुम ठीक तो हो ना, तुम अभी गिरने ही वाले थे। इस पर नौटी किया फिर से मुंह बनाते हुए कहता है हिया क्या तुम श्योर हो तुम कुछ नहीं करना चाहते? यह सुनने के बाद हियालिन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है तुम पहले जाओ, तुम पहले नहा लो या फिर मैं तुम्हारे साथ चलूँ? इस पर किया कहता है नहीं, मैं खुद से जा सकता हूँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि बाथरूम कहाँ है।
और इतना कहने के बाद किया वहाँ से चला जाता है। किया के जाने के बाद हियालिन खुद से कहता है काम डाउन। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं हमारे सेकेंड कपल का, हियाई और डियाओ का। हियाई डियाओ का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ पर डियाओ आता है। डियाओ कहता है तुम यहाँ कैसे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रहे हो, वैसे क्या तुम्हें कहीं और नहीं जाना है। पर हियाई कहता नहीं, मुझे आज कहीं नहीं जाना, आज तुम्हारे इंटर्नशिप का लास्ट डे है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। और इतना कहने के बाद डियाओ और हियाई कार में बैठते हैं। तभी डियाओ कार की सीट बेल्ट लगाता है, उसे सीट बेल्ट नहीं लग पाता। हियाई डियाओ की कार की सीट बेल्ट लगाता है और यहाँ पे डियाओ हियाई को देखने लगता है। आगे डियाओ कहता है तो हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर हियाई कहता है हम घर जा रहे हैं, तुम नौ को मिस कर रहे थे ना। इस पर डियाओ कहता है तुम उस लिटिल डॉगी के बारे में बात कर रहे हो। हियाई कहता है हाँ। इस पर डियाओ कहता है मुझे लगता है कि तुम मिस कर रहे हो। इस पर हियाई कहता है मैं नहीं, तुम मिस कर रहे हो उसे। इस पर डियाओ कहता है मैं हर रोज उसे मिलता हूँ, तो मैं उसे मिस कैसे कर सकता हूँ। आगे डियाओ कहता है तुम उसे मिस कर रहे थे, तुम्हें बात साफ साफ बता क्यों नहीं देते। इस पर हियाई कहता है तो तुम यही सुनना चाहते हो, तो ठीक है। हाँ, मैं डियाओ को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था, मैंने डियाओ को बहुत ही ज़्यादा मिस किया। ये सुनने के बाद डियाओ यहाँ पर स्माइल देता है। डियाओ यहाँ पर हियाई का लवर है और डियाओ काफ़ी खुश होता है जानकर कि हियाई उसे मिस कर रहा था। यहाँ पर एपिसोड 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।